हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार। आज बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो बनाने का मेरे को टाइम मिला है, तो आज हम शुरू करते हैं एक बार हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि था हमारा मुख्य सेविका का। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं एक बार हमारा जो विगत वर्ष में जो हमारा पेपर हुआ था 2015 का। आई थिंक ये 2015 का ये तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए नागरिक सम्मानों में रैंक के अनुसार सही क्रम चुनिए। लास्ट में आता है हमारा पद्मश्री, उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और फर्स्ट में आता है भारत रत्न। ये फर्स्ट हो गया। तीसरा 1 3 1 3 2 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सूची को सम्मिलित कीजिए। तो हम्पी सबको पता है, गया कर्नाटक पे, रूपकुंड उत्तराखंड में, सांची का स्फूर्त मध्य प्रदेश में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये राजस्थान में है। कौन से उस पे आप मुझे कमेंट करना कौन से पर्वत पे है ये। प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी हमारी रीता फारिया। प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। प्रथम नोबेल पुरस्कार आपको सभी को पता, मदर टेरेसा। प्रथम मैक्स के पुरस्कार विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के लिए इनको, भू आंदोलन के लिए मिला था इनको। कब से स्टार्ट हुआ था? 1951। पहले भी बता चुका हूँ मैं अपने वीडियो में इसके बारे में। और ये क्वेश्चन आई थिंक कनिष्ठ साइक में बना भी था शायद कि भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। संसार का कितना क्षेत्रफल वन के अंतर्गत आता है? ये आता है 25% से अधिक क्षेत्रफल पे वन पाए जाते हैं। संसार में अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है ये दक्षिण एशिया। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरोप तो होगा नहीं। दक्षिण या पूर्वी एशिया, इसका राइट आंसर होगा पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक रहती है। कौन सा देश 1% से भी कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला है? ये है हमारा जापान। 2014 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार इसकी जो जनसंख्या वृद्धि थी 0.6 थी, आई थिंक कुछ इतनी थी लगभग इसकी शायद। भारत में जनसंख्या जनगणना 2011 थी हमारी 15वीं जनगणना। और जो 2014 में हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे हमारे 16वें। ये साइंस का क्वेश्चन है। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म का जन्म स्थान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सारनाथ को, बुद्ध का। लुम्बिनी नहीं, कुशीनगर नहीं, सारनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस स्थान पर महावीर का निधन हुआ था? ये हुआ था पावपुरी में। इनका निधन हुआ था 468 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व हुआ था, पूर्व नहीं ईसा पूर्व था। रणजीत सिंह के पास विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसके द्वारा आया था? ये दिया था शाहभुज ने। शाहभुज की मदद की थी इन्होंने। तो शाहभुज नादिर शाह के उस टाइम का ये है। ये उनको जाते टाइम, तिब्बत में जाते टाइम रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा देखे जाते हैं। 12वां क्वेश्चन देखें, स्कूल के बच्चों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इतनी कैलोरी तो स्कूल के बच्चे ले नहीं सकेगा। 1500 से 300, 1000 से। इसकी कैलोरी होनी चाहिए लगभग 200 300 ऐसे कुछ, इतनी कैलोरी होनी चाहिए इसकी। गाय तथा भैंस के दूध में पाया जाता है फास्फोरस का उच्चतम स्रोत है, पोटेशियम भी है, आयरन खराब का स्रोत है। उपरोक्त डी इसका राइट आंसर रहेगा। जनरल क्वेश्चन है यार, साइंस का है बट जनरल है। गर्मी में तूफान का तापमान क्या होता है? गर्मी में तूफान का तापमान होता है, घटता है। घटता है, घटता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। दिसंबर में सूर्य में अधिकतम प्रकाश होगा कन्याकुमारी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। उत्तराखंड राज्य में गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। आगे का पैर पीछे मुड़ना मुहावरे का अर्थ होता है किस्मत का पलट जाना या भाग्य का उल्टा हो जाना। ऑप्शन ए 18 का ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अब।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है मतलब अजीब टाइप का विचित्र आदमी। तो इसके सुचारू रूप से कुछ भी नहीं कहने का मतलब, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सुचारू रूप से नहीं होना, मतलब आधा तीतर आधा बटेर। पसीने से उत्पन्न जीव के लिए होगा, पसीने से उत्पन्न जीव के लिए एक शब्द कहा जाता है स्वदेज। सब कुछ जानने वाले के लिए क्या हो गया, सर्वज्ञ। प्रत्येक छात्र को आम दो, इसमें कौन सी क्रिया है। प्रत्येक छात्र को आम दो, इसमें क्रिया है हमारी विभागवाचक क्रिया। विभागवाचक विश्लेषण कौन सा विशेषण है, तो विभागवाचक विशेषण है। ये विशेषण सुन रखा क्या आपने, बताना मुझे। संकेतवाचक, जातिवाचक, संज्ञावाचक सुन रखा होगा आपने। विभागवाचक विशेषण के बारे में पता है तो कोई मुझे कमेंट करना। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। इस दुकान में आलू और सब्जी आलू एक ही होती है, गलत। सब चली चली को मेल, गलत। मारे राम जुलावे श्याम, ठीक है ये भी। फूलों पर हिम बिंदुएं चमकती हैं, नहीं चमक, गलत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ऊंचा का पर्यायवाची क्या हो, उन्नत होगा, महान होगा, लंबा, ये सभी हैं इसके। देव का विलोम क्या होगा, दानवी होगा। आईसीसी द्वारा जारी प्रथम T20 में भारत की रैंकिंग थी 5वीं, ऑप्शन सी। ये उस टाइम का करंट अफेयर था, तो उसको हमें अभी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अन्ना टीम की सदस्य किरण बेदी, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्य, ये भी उस टाइम का। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में सेवा का अधिकार, तो सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 4 अक्टूबर 2011 को। 4 अक्टूबर 2011 को पारित हुआ था ये। और इसमें 75 विभाग चिन्हित किए गए थे सेवाओं के लिए, नागरिक सेवाओं के लिए 75 विभाग चिन्हित किए गए थे। तो इसमें कोई है नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अक्टूबर 2011 में जारी फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार देश के सबसे ज़्यादा अमीर हैं, ये अंबानी होंगे शायद उस टाइम में भी। राष्ट्रमंडल देशों द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार ब्रिटिश का शासक होगा सबसे बड़ा पुत्र। विगत वर्ष में कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसमें तो इन सबसे ज़्यादा ही मिल चुका है, 50+ से ऊपर हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति ये थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिनको 1915 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं यार, जिसमें इनमें से कोई नहीं आ जाता है ना, बहुत टफ क्वेश्चन रहते हैं ये। थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स को मूलतः किस नाम से जाना जाता है। ये हमारे ब्रिटिश एम्पायर के गेम रहते हैं। कॉमनवेल्थ गेमों में वही देश भाग लेते हैं जिनको ब्रिटिशों ने अपना गुलाम बनाया रहता है। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया जाता है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, मतलब जिस राज्य में वो होने वाले हैं, तो मेजबान राज्य के राज्यपाल के द्वारा। सही है, ऑप्शन सी। उनमें से उत्तराखंड राज्य के प्रति आंदोलन में शहीदों का नाम। बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन है वाह। राजेश, इसका आंसर तो मेरे को ही पता नहीं है भाई। इसका आंसर आप देख लेना इसको। रामपाल। बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये, इसका आप आंसर देख लेना। निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में विभूतियों को उनके सम्मान के अनुसार। ओके, तो देखते हैं। चंदी प्रसाद भट्ट, पद्मश्री, ठीक हो गया। हर्षवर्धन बिष्ट, अर्जुन पुरस्कार, ठीक हो गया। हरीश राणा, चंडी प्रसाद भट्ट, डॉक्टर ललित पांडे, पद्मश्री।
तो इसका ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये सब सही है। उत्तराखंड में निम्न में से प्रथम बार विकसित माँ भूमिति योगी नाम तो ठीक देख दे। प्रथम महिला राज्यपाल मार्गारेट अल्वा सही है। कब थी ये 2009। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष विजया बर्थवाल कहाँ पर थे अध्यक्ष? ये तो थे हमारे, क्या थे यार इनका नाम, कुछ जो से कुछ स्टार्ट होता है, अभी आ नहीं रहा, तो ये हो तो वैसे गलत हो गया। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री एन डी तिवारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से कार्य क्षेत्रों में पर्यावरण रहा है। किसका कार्य क्षेत्र? चंद्र प्रसाद बहुगुणा। सभी का रहा है ये। अब दो ऑप्शन है, तो तीसरा अगर आपको अनिल प्रकाश जोशी के बारे में नहीं भी बताया तब भी सही है। ये उपरोक्त में से दो तो आ ही गए। किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को 2002 में। ये आपका आबकारी विभाग वाले पेपर में भी बना हुआ है यार क्वेश्चन ये। उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? फूल संक्रांति मनाई जाती है चैत के प्रथम दिवस पर। उत्तराखंड सरकार के राज्य आंदोलन क्रांति की श्रेणी में नए नियमों के अनुसार राज्य की श्रेणी में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 2% है। ऑप्शन डी होगा, लेकिन उस टाइम पे 10% था, अभी 2% कर दिया इनको। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी है? एनी बेसेंट लिखेगी क्या? सलमान सऊदी, बेगम समदा, जॉन फ्रांसिस वाइट। ऑप्शन ए अच्छे ऑप्शन है इसमें। निम्नलिखित पत्रिकाओं गुफाओं और उनके स्थान को सम्मिलित कीजिए। व्यास गुफा है आपकी बद्रीनाथ, सही है। भीम गुफा केदारनाथ, सही है। शंकर गुफा देवप्रयाग, ये भी सही है। भरत गुफा गिरसा, ये भी सही है। तो एक दो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर रहेगा। गिरसा पड़ता है हमारा चमोली में। ग्राफिक विजुअल ऐड बनाने के लिए एक विजुअलाइज प्लान का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं लेआउट। लेआउट ही कहलाएगा वो, बिल्कुल ऑप्शन सी। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ये किया था सांस्कृतिक से संबंधित ज़्यादा भी जो भी हैं ये सोरोकिन ने किए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोरोकिन के अनुसार 3 प्रकार की संस्कृति होती है, सही है। हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं ये हैं आगबर्न एंड निमकॉय। प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी? प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा दी मैकावर एंड पेज ने दी थी। ऑप्शन डी। भारत में लैंगिकरण अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ था। किसका कथन है कि पश्चिमीकरण एक जटिल श्रीनिवासन का है ये कथन था। औद्योगिकरण से उत्पन्न कौन सी समस्या होती है? औद्योगिकरण से सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक सामाजिक आंदोलन किस शताब्दी में हुए थे? ये हुए थे 19वीं शताब्दी में, नो डाउट सभी को पता होगा यार। नव उद्विकास का प्रतिपादन किया था, ये भी आगबन एंड उसने किया था, निमकॉय ने किया था। ये हमारे टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो आगे देख लेते हैं हम। जनांकी की शाखा होती है, एक विज्ञान की होती है वैसे, बट ये भी हमारे क्वेश्चन बनते नहीं है इसमें से। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सहायक होते हैं, क्या होते हैं? आर्थिक विकास ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का एक विशेष रूप है? हठ विवाह क्या होता है? ये सब विवाह होते नहीं है हिंदू विवाह में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। उत्तराखंड में निम्न से किसे अंतिम राजा माना जाता है? अंतिम राजा कौन होगा? मानवेंद्र शाह। हर्षदेव जोशी राजा बना था क्या कभी? बम साधु गोरखा होता।
उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान हुआ था। स्पर्श गंगा अभियान कब चला था? ये चला था 2010 में। इसके ब्रांड एम्बेसडर थी हमारी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष हेमा मालिनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध दून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास, CR दास। सब्जियों को निम्न में से एक चुना जाता है। सब्जियों के लिए निम्न को चुना जाता है। खाना बनाने के समय पानी का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सब्जियों को काटने से पहले धोने, ये वही और भी सही है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, आपकी किताब से रिलेटेड, इसका कुछ है नहीं, बट जनरल के अंदर आ ही जाता है। हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ से साइंस के स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा मुख्य सेविका का पेपर जो हुआ था हमारा 2015 में। तो आपसे यही कहना चाहूँगा, पहले भी कहता था, निरंतर पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, आपकी ज़रूरी आप सफलता को हासिल करेंगे। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे पढ़ाई को, उतना ज़्यादा आपको कम प्रेशर रहेगा। नहीं तो जितना कम टाइम आप पढ़ने में देंगे, फिर पेपर नज़दीक आते आते आपको प्रेशर भी ज़्यादा होने लगेगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक लगे रहें, पढ़ते रहें।